बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को एक नया ख़त लिखा गया है। इस ख़त से पहले नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अदालती अमूर में, अदालती केसेस में मदाखलत के मामले पर, एजेंसियों की मदाखलत के मामले पर ख़त लिखा था। अब ये जो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया ख़त सामने आया है, इस ख़त में हाई कोर्ट के जजेस क्या कह रहे हैं? क्या इस ख़त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, जुडिशल कमीशन के अरकान को और जो हाई कोर्ट के वो जजेस जिनके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगाया जाएगा, क्या उनको थ्रेट किया गया है? क्या उनको धमकी लगाई गई है? ये ख़त क्यों लिखा गया है? ख़त की पूरी कहानी क्या है? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी क्यों मुलाकातें कर रहे हैं? अफरीदी साहब की वज़ीर कानून के साथ, अटॉर्नी जनरल के साथ, जुडिशल कमीशन के रुकन फारूक एच नाइक के साथ क्यों मुलाकातें हुई हैं? इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? ये सारी डिटेल इस व्लॉग में, इस बड़ी ख़बर की आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक दिलचस्प खबर से। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात को व्लॉग के आखिर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ एक दिलचस्प खबर से करेंगे कि मलिक रियाज हुसैन ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। मामला नाज़रीन ये है कि अमेरिका से जो खातून कराची पहुंची हैं पाकिस्तान के नौजवान के साथ शादी करने के लिए, अब वो नौजवान तो गायब हो गया, लेकिन वो अमरीकी खातून कराची में दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है और कह रही है कि मैं अपना जो दूल्हा है अपने साथ लेके जाऊंगी, अपने दूल्हे के साथ रहूंगी। लेकिन अब नाज़ी जो रट थी अमेरिकन खातून की कि मैंने नहीं जाना, मैंने अपने हस्बैंड के साथ रहना है, अपने हस्बैंड को साथ लेके जाना है। अब उस खातून ने नाज़रीन मशरूत तौर पर पाकिस्तान से वापसी यानी अमेरिका जाने पर आमादगी का इज़हार कर दिया है। खातून की जानिब से कहा गया है कि मुझे 1 लाख अमरीकी डॉलर दिए जाएँ। फिर खातून ने यह रकम कम करके $20,000 कही कि मुझे $20,000 अगर दिए जाएं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहती हूं। अब न जाने ये जो खातून है, इसको पता नहीं बहरिया टाउन कराची का चक्कर लगवाया गया है और वहाँ बहरिया टाउन कराची के नज़ारे देख के इस खातून को भी रियल एस्टेट के बिज़नेस में जो है दिलचस्पी पैदा हुई है। तो अब देखते हैं कि खातून की ख्वाहिश पूरी होती है या खातून अपनी डिमांड में कोई कमी लेके आती है। लेकिन मलिक रियाज हुसैन नाज़रीन जो पैसे साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 190 मिलियन पाउंड वाले वफाकी हुकूमत को और जो कराची प्रोजेक्ट के पैसों को सिंध हुकूमत को देने का हुक्म दिया था, इस फैसले के हवाले से एक और चैम्बर अपील जो है मलिक रियाज हुसैन साहब के सामने आई है। एक तो 23 नवंबर 2023 के फैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी थी मलिक रियाज हुसैन की, उनकी खातून रिश्तेदार बिना रियाज की। अब उसी फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं, उस पर भी चैम्बर अपील मलिक रियाज हुसैन साहब के सामने आई है, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ जो है जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने अपने चैम्बर में समाअत की है और उनकी तरफ से इन चैम्बर अपीलों को ओपन कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स करने का कहा गया है। अब नाज़रीन एक्सपेक्टेड यही है कि ये जो दोनों चैम्बर अपीलें हैं मलिक रियाज हुसैन की और बिना रियाज की, इन्हें यकजा करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जो है वो लगाया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो है वो ख़त लिखा गया है। पहले नाज़रीन आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, ये जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की अटॉर्नी जनरल के साथ, वज़ीर कानून के साथ और जुडिशल कमीशन के रुकन फारूक एच नाइक, जिनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, आज दोबारा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात हुई है वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के साथ। लेकिन आज गुज़िश्ता रोज़ जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक के साथ भी मुलाकात हुई है। वैसे नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में ये चहमोगोइयाँ भी कुछ हमारे साफ़ी रिपोर्टर कर रहे हैं कि जो जज साहब हैं सरदार इजाज़ इसाक साहब, वो तो अपना इस्तीफ़ा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, वो किसी वक्त भी अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अब इस्तीफ़ा देते हैं, इस्तीफ़ा नहीं देते,
मैंने तो आज़ाद डिजिटल के पॉडकास्ट में ये मैंने अपना एनालिसिस पेश किया कि कोई इस्तीफ़े नहीं आने वाले, कोई जज इस्तीफ़ा नहीं देगा और वो सिस्टम के अंदर रह के अपनी मुज़ाहमत करना चाहेगा, जैसे जस्टिस मंसूर इरशाद साहब कर रहे हैं। अब नाज़रीन, जो मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों को जोड़ा जा रहा था कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस आ रहे हैं, इस तनाज़ुर में भी मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन हमने नाज़रीन अपने सोर्सेज से जो पता चलाया है उसमें इन मुलाकातों का डिस्कस तो बात हो जाती है, लेकिन ये मुलाकातें प्योरली जिस मकसद के लिए हुई हैं वो नाज़रीन मकसद ये है कि कल 1 फरवरी 2025 को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में नए एडिशनल जजेस की तैनाती के हवाले से गौर व खौज किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 नए एडिशनल जज जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में लगने हैं। और जो लिस्ट आई है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, वो लिस्ट नाज़रीन कमोबेश कोई 40 मेंबरान पे 40 अरकान की लिस्ट है, 40 नाम उसमें सजेस्ट किए गए हैं। तो शायद ये जो मुलाकातें हुई हैं, जो हमें ज़राए से बताया गया है, अब हम शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि पीका भी मौजूद है, तो पीका के डर की वजह से हम शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल भी करते हैं, इतलात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्फर्मेशन के साथ नहीं हम बात कर रहे हैं, हम एक एनालिसिस की सूरत में आपके साथ कोशिश करते हैं कि जो इतलात आ रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करें। अब नाज़रीन, हमें यह पता चला है कि वो जो 40 नामों की लिस्ट है पेशावर हाई कोर्ट में नए जजेस लगाने के हवाले से, उसमें जो 10 नए जज लगने हैं, कल एक ही गो में ये तमाम के तमाम अपॉइंट हो जाएं, 10 की 10 वैकेंसियाँ फिल हो जाएं। और जो कुछ गुज़िश्ता जुडिशल कमीशन के इजलास में हुआ कि 4 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने थे, लेकिन सिर्फ 2 ही जज लग पाए, बाकी जो मेंबरान थे उनके वोट ही पूरे ना हो सके। तो इस चीज़ को कैसे कैटर करना है कि 1 गो में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इंसाफ की फराहमी का जो प्रोसेस है वो चलता रहना चाहिए, और जितने जजेस ज़्यादा होंगे, इंसाफ की फराहमी का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्सपीडाइट होता है, ज़्यादा केसेस सुने जाते हैं, पेंडिंग केसेस में कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसमें प्योरली जो मामला डिस्कस हुआ है वो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहबान के हवाले से हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये हम इस बात को, इस पॉसिबिलिटी को जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला चल रहा है कि बाहर से चीफ जस्टिस लाया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि सरसरी तौर पे डिस्कस हुआ हो, इसको रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकता है ना भी हुआ हो, लेकिन मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है। ये जो नाज़रीन ख़त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपको पता है कि पहले जो ख़त लिखा गया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखा गया था। उनमें नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, उनका लीडिंग रोल था उस ख़त में। उसके बाद मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ना पहले ख़त लिखने वालों में शामिल थे, ना अब जो ख़त लिखा गया है, इन ख़त लिखने वाले जजेस में भी गुल हसन साहब शामिल नहीं हैं। इसमें जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, 2 जज हो गए। इनमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, 3 जज हो गए। इनमें जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं, 4 जज हो गए। और 5वें जज जो हैं वो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं। तो ये 5 जजेस ने ये ख़त लिखा है। इससे पहले जो 6 जजेस का ख़त था, उस ख़त में नाज़रीन ये कहा गया था कि जो एजेंसियां हैं वो अदालती अमूर में मुदाखलत कर रही हैं, जजेस के डोमेस्टिक अफेयर्स में, घरेलू मामलात में कैमरे लगाए गए हैं, राब्ते किए जाते हैं, दबाव डाला जाता है, मदाखलत की जाती है। ये तमाम इल्ज़ामात पर मुबनी जो है ये ख़त लिखा गया था। तो कादी फ़ाइज़ साहब ने, ये जो 6 जजेस थे जिसमें अरबाब ताहिर साहब तो अब ये ख़त लिखने वालों में शामिल नहीं हैं, उस वक्त अरबाब ताहिर साहब भी ख़त लिखने वालों में शामिल थे। तो कादी फ़ाइज़ साहब ने तमाम जजेस को अपने घर पे बुला लिया था और सीनियर प्यूनी जो जज हैं मंसूर शाह साहब, उनको साथ बिठाया था और उनको साथ बिठा के इनकी शिकायत सुनी गई। और कादी फ़ाइज़ साहब ने ये जो बात की थी, भाई आपके पास अख्तियार है, आप बड़े पावरफुल जजेस हैं, आप कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप उनके खिलाफ प्रोसीडिंग करें। तो लेकिन बहरहाल वो जो मुलाकात जुडिशल कानूनी में कादी फ़ाइज़ साहब के साथ इन 6 जजेस की हुई मंसूर शाह साहब की मौजूदगी में, उसके बाद वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया और फिर जुडिशल कमीशन बनाने के इस मामले पे एक तजवीज़ सामने आई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जज साहबान की जानिब से कहा गया था कि इस पर जुडिशल कमीशन बने। और 2 नाम दिए गए थे कि एक जस्टिस नासिर मुल्क साहब और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब में से किसी एक पर के नाम पर इत्तफाक करके ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए।
तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब एग्री कर गए, कमीशन हुकूमत बनाने जा रही थी, उनकी कंसेंट ले ली। और हमने पिछले व्लॉग में बात किया था कि वो पसे पर्दा कुव्वतें, पसे पर्दा करैक्टर कौन थे जिन्होंने जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को उस कमीशन की सरबराही करने से इनकार करवाया। और जो रजामंदी थी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की, वो इनकार में तब्दील हो गई। और वो फिर कहा गया कि ये तो इसके ऊपर सोमोटो होना चाहिए था, तो काजी फैसल साहब ने वो सोमोटो लेके केस ओपन कोर्ट में भी लगा दिया। अब नाज़रीन, जो नया ख़त आया है, इस ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि दूसरी हाई कोर्ट से, यानी इसमें मैं नाज़रीन आपको मतन पढ़ के बता देता हूँ कि दूसरी हाई कोर्ट से जो है कहा जा रहा है कि कोई जज जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, एक मुकदमा जो है वो इमरान खान साहब का समाअत के लिए लग गया है। आपके साथ ये डिटेल शेयर कर लेते हैं। सीनियर जज, एक मिनट नाज़रीन, ये इसको देख लूँ मैं। जी नाज़रीन, बानी पीटीआई का एक बड़ा अहम मुकदमा है जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से ये दरख्वास्त जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच के सामने 7 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस दरख्वास्त में इमरान खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो तरमीम 2 अगस्त 2023 में की गई थी, उन्हें गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर रखी है। तो ये क्योंकि साथ में एक ख़बर आई है तो हमने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लें। ये जो नाज़रीन जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है, मैं वो मैटर निकाल रहा था ताकि आपको पढ़ के बता दूँ कि एग्जैक्टली इसमें लिखा क्या गया है। इस ख़त में नाज़रीन कहा गया है कि बड़े पैमाने पर मीडिया पे ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से किसी जज का ट्रांसफ़र करके उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाएगा और उनकी तकर्री बाद अज़ां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर करने के लिए गौर व खौस किया जा रहा है। इस ख़त में जजेस ने यह भी कहा है कि ये इतलात भी आ रही हैं कि सिंध हाई कोर्ट से भी किसी जज को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाएगा। इस ख़त में जज साहबान का ये कहना है, 5 जजेस का, कि आइन का आर्टिकल 200 इस बात की इजाज़त देता है कि जज को जो है किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन इसका एक मुकम्मल तरीक़ाकार मौजूद है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि मुशावरत होनी चाहिए। और ये जो मुशावरत है, मुशावरत से मुतल्लिक़ इन 5 जजेस की जानिब से कहा गया है कि ये जो मुशावरत है ये मीनिंगफुल होनी चाहिए। और ये जो मुशावरत है, अगर किसी जज को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है उसकी वजूहात दी जानी चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है 5 जजेस की जानिब से कि लाहौर हाई कोर्ट में तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर तो ज़्यादा जज होने चाहिए। तो वहाँ से जज लाने की बजाय वहाँ पर मज़ीद जज जो है वो अपॉइंट किए जाने चाहिए। और फिर इस ख़त में जजेस का ये भी कहना है कि जो जजेस की सीनियरिटी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी जो कि डिक्लेयर की जा चुकी है, वो किसी जज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र पर हाई कोर्ट में आने पर तब्दील नहीं हो सकती। वो कैसे तब्दील हो सकती है? अब नाज़रीन, बात यह है कि ये जो इन जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को, और ये ख़त जो है जो लाहौर हाई कोर्ट है नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखा गया है, आलिया नीलम साहबा को, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफ़क़त सिद्दीकी को भी लिखा गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को भी लिखा गया है, और याहिया अफरीद साहब को भी लिखा गया है। इस ख़त में नाज़रीन जिस तरह से जज साहबान ने ये बात की है कि जज के ट्रांसफ़र के लिए मीनिंगफुल मुशावरत होनी चाहिए और उसकी वजूहात दी जानी चाहिए, ये तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो जजेस हैं ये तो जैसे जो चीफ जस्टिस साहबान को ये ख़त लिखा गया है, चीफ जस्टिस अफरीदी समेत हाई कोर्ट के जजेस को, उनको ये ख़त लिखने के बजाय जैसे आइन और कानून का सबक पढ़ा रहे हैं। इस ख़त से नाज़रीन ये लगता है। दूसरा, जो इस ख़त में जजेस का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो लाहौर हाई कोर्ट में केसेस, ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद ज़्यादा है। बेशक वहाँ पे केसेस की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पर आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, लाहौर हाई कोर्ट तो पूरे सूबा पंजाब की है, 12-13 करोड़ की आबादी है, ये चंद लाख का इस्लामाबाद का शहर है, तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं। हाँ, अलबत्ता ये कंपैरिजन ज़रूर हो सकता है कि एक साल में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के किसी जज ने कितने मुकदमात सुने और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने एक साल में कितने मुकदमात सुने। इस हवाले से नाज़रीन असद मलिक साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज एक साल में जितने मुकदमात सुनते हैं, वो मुकदमात की जो तादाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस एक साल में जितने मुकदमात सुनते हैं वो उसका हाफ भी नहीं है, वो उसका हाफ भी नहीं है। शायद मुझे जो नंबर याद आ रहा है कि 2000 मुकदमा एक जज जो है वो साल में सुनता है, और जो लाहौर हाई कोर्ट का जज है वो एक साल में 8-8.5 हज़ार मुकदमात जो है वो एक साल में सुनता है। अब नाज़रीन जो ख़त लिखा गया है, इस ख़त में कोई धमकी शमकी वाली बात तो नहीं, लेकिन ये चहमगोइयाँ नाज़रीन हो रही हैं कि अगर मतलब ये
कॉरिडोर्स में हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो रही हैं, कि अगर बाहर से चीफ जस्टिस लाया गया, जैसे सरफराज डोगर साहब का नाम चल रहा है, और सिंध हाई कोर्ट से या बलूचिस्तान हाई कोर्ट से किसी दूसरे जज को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं तो वो रिज़ाइन कर जाएंगे। अब नाज़रीन, रिज़ाइन करते हैं नहीं करते, मैंने तो आपके सामने अपनी राय रखी थी कि मुझे नहीं लगता कि रिज़ाइन करेंगे। हाँ, जस्टिस इजाज़ इसाक साहब का मामला कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बताया जाता है, लेकिन पता नहीं वो इस्तीफ़ा देते नहीं देते। लेकिन नाज़रीन, अगर इस्तीफ़ा आता है तो इसको वेलकम किया जाएगा। मुझे तो ये ज़राए से पता चला है कि इस्तीफ़ा अगर आता है तो इन इस्तीफ़ों को जो है वो वेलकम किया जाएगा। और ज़राए ने यह भी बताया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कानून है, उस कानून में ये कहा गया है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की फिर अदालत तो नहीं होगी, इसमें नुमाइंदगी तो फिर पूरे पाकिस्तान की होगी। इसमें पंजाब से भी जजेस होने चाहिए, इसमें बलूचिस्तान से भी होने चाहिए, इसमें खैबर पख्तूनख्वा से भी होने चाहिए, इसमें सिंध से भी होने चाहिए। तो जजेस की जो तादाद 12 तक गई है या 13 तक गई है, तो उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो इसलिए बाहर से जज जो है वो ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है लाया जा सकता है। दूसरा नाजरीन, बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से जो ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को और आईनी बेंच के सरबराह मीनुद्दीन खान साहब को, उस ख़त के हवाले से नाजरीन, वो जो ख़त लिखा गया उस पर कुछ सवालात पैदा हुए हैं। वो सवालात नाजरीन ये हैं कि क्या इमरान खान साहब ने जो लेटर मीनुद्दीन खान साहब को, अफरीदी साहब को भिजवाया है, क्या ये लेटर बानी पीटीआई का जेल हुकाम से अटेस्टेड कराने के बाद, उनसे स्टैम्प करवाने के बाद, मोहर लगवाने के बाद जो है दोनों जज साहबान को, चीफ जस्टिस को और आईनी बेंच के सरबराह को भेजा गया है? क्योंकि कानूनी माहिरीन का नाज़रीन ये कहना है कि अगर वेरिफिकेशन के बगैर, अडयाला जेल के हुकाम के सुपरिटेंडेंट की वेरिफिकेशन या उनके स्टैम्प के बगैर ऐसा कोई ख़त लिखा जाता है तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ऐसा ख़त जो है वो डस्टबिन की रद्दी की टोकरी के सिवा उसकी कोई जगह नहीं है। अगर उसमें वेरिफिकेशन हुई है, अटेस्ट किया गया है जेल हुकाम की तरफ से, सुपरिटेंडेंट की तरफ से, तो इसकी की वैल्यू है। बहरहाल मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं कि वहाँ से अटेस्टेड करवा के भेजा गया है या अटेस्टेड करवा के जो है वो नहीं भेजा गया। इसके अलावा नाजरीन, जो एक और ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो ख़बर यह है नाज़रीन कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक मरतबा फिर 9 मई के मामले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करने पर गौर व खौज शुरू कर दिया है। 2 मरतबा पहले रिजू किया गया लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इनकार किया गया। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि तीसरी मरतबा अगर पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर KP हुकूमत खुद से इस मामले पर जो है वो जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर गौर व खौज करेगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।